ऊपर होंगे नहीं यही है। अच्छा जी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है आपका, वो 213 जो आपकी बुक है, कोड जो है उसका आज पहला हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। और बुनियादी डीसी मशीन्स के हिसाब से ये जो आपका है मतलब जो टॉपिक है, इसमें आपकी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हम जो है रिवीजन करने लगे हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारे पास फैराडे के कानून। फैराडे के कानून से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी मकनातीस है, चाहे वो छोटे से छोटा भी मकनातीस है ना, वो आखिर में वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है उसका ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ जो है वो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसको आजादाना तौर पे कहीं जगह पर लटकाएंगे ना, जैसे कंपल्स होती है आपकी, उसमें लटकाएंगे तो ये नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला साउथ की तरफ मूव करेगा, हमेशा करेगा, चाहे आप जैसे मर्जी उसको टर्न करते रहे। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसका नाम इस तरह रख दिया। अब देखिए इसमें एक और बात अहम है कि इसमें से शुआएं निकल निकल के साउथ में जा रही होती है। जैसे करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, तो इसमें भी ऐसे ही है। ये दो बातें होगी। पहली बात क्या थी कि हर जो हमारे पास मकनातीस होता है उसके दो क्या होते हैं, पोल होते हैं। क्लियर है, कितने पोल होते हैं? पहली हमने बात कही कि दो पोल होते हैं, दो पोल वाला। ठीक है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। दूसरी बात हमने ये कही कि वो हमेशा एक ही सिमत में रहते हैं। वो ये हमारे पास होगी कि मतलब उनकी सिमत जो है वो क्या होती है, नॉर्थ एंड साउथ, अगर हम उसको आजादाना तौर पे लटकाएं। तीसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके कोर्स के वाले से जो है वो काम करती है, सारा जो है इसके ऊपर ही वर्किंग है, वो ये है कि अगर आपके पास दो मकनातीस हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास ये आ गया, सॉरी इसको ऐसे कर लें, ठीक है जी, ये हमारे पास दो मकनातीस हैं, तो इसमें अगर ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास आ जाता है साउथ और ये आ जाता है नॉर्थ। अगर ये आपस में हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक जैसे पोल आपस में क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, परे परे धकेलना। आपने देखा होगा जो खिलौने आते हैं आजकल, क्या होता है, बच्चे लेकर आते हैं, वो ये ऐसे कर रहे होते हैं और आगे भाग रहा होता है दूसरा, क्या है, उसके नॉर्थ जो पोल है वो नॉर्थ के साथ आ जाता है। जैसे ही आप उसको टर्न करके घुमाते हैं तो फौरन आगे उसके साथ लग जाता है। इसका मतलब है कि इसको कशिश है नॉर्थ को साउथ से, सही है, नॉर्थ को किससे कशिश है, साउथ से, और इस साउथ को इसके नॉर्थ से, और इनकी आपस में भी ऐसी है कि नॉर्थ को साउथ से भी कशिश है। ये बातें समझ आ गई हैं। अब आते हैं हम कंसेप्ट की तरफ। अब आपको थोड़ी सी बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए जी, इसमें अब मैं दो चीजें यूज करूंगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वो तरीकाकार होता है जिसमें एक बिजली का कंडक्टर, जिसमें से बिजली गुजर सकती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें बिजली बनना शुरू होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे ये इसको रेज कर देता हूं, जैसे हमारे पास देखें कि आपकी छोटी सी डीसी मोटर क्या होती है, उसको आप थोड़ा सा देखें तो दो साइडों पे क्या होते हैं, उसके मकनातीस होते हैं और वो परमानेंट मकनातीस होते हैं, ऐसे है ना। तो इसका मतलब है एक साइड पे वो नॉर्थ होता है, एक साइड पे उसका साउथ होता है। तो उससे क्या निकल रही है, उससे निकल रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स का पता आइडिया है? नहीं, हमने कहा था, पीछे पढ़ा था कि शुआएं निकलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मैग्नेटिक मकनातीसी फ्लक्स। ठीक है जी, फ्लक्स होता है उसकी लहरें। अब देखो जी, वो गुजर रही हैं, तो इसमें अगर हम एक ऐसी चीज गुजारते हैं, इसमें से डालते हैं ऐसी चीज जो के एक कंडक्टर है, कंडक्टर की आपको पता होना चाहिए, कंडक्टर वो चीज जिसमें से बिजली गुजर सकती है, तो फिर क्या करेगा, यहां पे आप करंट महसूस करेंगे,
इसमें देखिए, इसमें भी नहीं करंट था, इसमें भी नहीं करंट था, लेकिन उस फ्लक्स के चेंज होने से जब आप उसको धकेलेंगे तो फ्लक्स क्या करेगी, चेंज होगी, आगे पीछे होगी। उस आगे पीछे होने से क्या होगा, आपकी ये रॉड है जो आपका कंडक्टर है उसमें से बिजली गुजरना शुरू हो जाएगी। अब देखिए इसकी बहुत अच्छी मिसाल, अगर आप घर में इसको चेक करना चाहते हो तो मोटर लें छोटी सी, उसको आप उसकी साइडों पे लगाएं। जो छोटी सी जो होती है हमारे पास बल्ब भी होती है, बल्ब से छोटी बल्ब भी होती है, और आप उसको घुमाएं, देखिए उसमें आपने करंट अप्लाई नहीं किया, चेक किया था, तो आप देखते हैं कि उसमें करंट आना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे पास जो गाड़ियाँ होती है ना, कभी कभी वो जो भागने वाली गाड़ी, उनमें ये सिस्टम लगाया होता है कि उसके अंदर मोटर लगा के उसको इशारों को उसके जो दी होती है सी करंट, जब वो भागती है तो टायर की वजह से वो आपस में घूमता है, जब घूमता है तो मोटर से करंट जो है वो लाइटें जलना शुरू होती है, हालांकि उसमें ना सेल डलते हैं ना कोई बिजली का कनेक्शन होता है, सही है। अब देखिए यहाँ पे अब आ गई आपकी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें। इंडक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ वो काम जिसमें आप एक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इस तरह रखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो, ठीक है। अब देखिए जब मैं रखूंगा तो हो सकता है यहां से फील्ड कट जाए, फिर क्या करेंगी, वो ऊपर से इधर उधर से हो गया है, ऐसी है ना, ऐसी है ना, ऊपर से इसके नीचे से, इसका मतलब उनको हमने डिस्टर्ब करना है, जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना करंट आप गेन करते जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात मैं करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ईएमएफ। ईएमएफ आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एक्शन जो कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल एक्शन से वजूद में आता है। देखिए यहाँ पे अब ना इसमें करंट था ना इसमें करंट था, करंट वाली कोई बात नहीं थी ना, ये मकनदीस था, हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ था। एक हमारे पास ये करंट जो बाहर थी कंडक्टर था, उसमें भी करंट नहीं था, लेकिन जब हमने मूव किया तो वो क्या किया, उसने करंट शो कर दिया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एक्शन यानी कि उस चीज का इलेक्ट्रिकल एक्शन करना जो कि पहले नॉन इलेक्ट्रिकल थी, वो क्या कहलाती है, ईएमएफ फोर्स, ठीक है जी। अब फैराडे की बात आती है, ये बातें समझ आ गई। अब ये आ जाते हैं फैराडे के अंदर। अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो अब ये समझना आपको बहुत आसान है, इजी है। ये हमारे पास 1831 में दिया था माइकल फैराडे, उसका नाम था, उसने ये कानून दिए हमें, दो कानून दिए, पहला कानून ये है, उसके बाद दूसरा लिखता हूँ इसके बाद रेस करके। ये कानून हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब के क्या कंडक्टर का उसके अंदर मूव करने का, ठीक है, से पैदा होने वाली इलेक्ट्रो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के बारे में बताता है कि आपने अगर ईएमएफ पैदा करनी है किससे वाला, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो ये उसके कानून बताता है कि क्या करें। पहला कानून बताता है, पहला कानून कहता है कि जब हमारे पास दो आपस में, ये देखिए यहाँ पे इसी को ले लीजिए, ये नहीं बनाना आता, ये बनाना, बात वही है। वो कहता है कि दो हमारे पास जो हमारे पास मैग्नेटिक पड़े हुए हैं, परमानेंट मैग्नेटिक है, ये याद रखिए, परमानेंट और दूसरे मैग्नेटिक में फर्क है। अगर आप एक कील है उसको आप अगर चेक करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, उसके गिर्द आप बारीक सी तार लपेट के उसको बैटरी के साथ लगाएं तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। वो उतनी देर होता है जितनी देर आपने सेल लगाया हुआ है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो दोबारा उसी हालत में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इसकी मिसाल ये है कि कभी कभी आपने देखा जो हमारे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बार को 2-3 दफा ऐसे करते हैं, मतलब जिसको पे परमानेंट पे, तो उनका जो लोहे का होता है ना, वो क्या पेचकस जो होता है वो भी मैग्नेटिक बन जाता है, कुछ देर के लिए बनता है, फिर वो करते हैं ऐसे तो फिर बन जाता है। इसका मतलब वो परमानेंट नहीं है, आरजी है। एक होता है मुस्तकिल या परमानेंट, उसको हमने लेना है, ठीक है जी। उसमें देखिए जी हमने परमानेंट लिया है।
अब हमने कहा जी अगर कोई कंडक्टर होना चाहिए, अगर आप इसमें से प्लास्टिक जो है गुजार रहे हैं, फ्लक्स नहीं चेंज करेगी, फ्लक्स उसमें करंट पैदा नहीं करेगी, फ्लक्स करंट पैदा कर रही है, लेकिन आपकी जो रोड है वो नॉन कंडक्टर होने की वजह से उसको गेन नहीं कर रही। समझ आई बात की? अब गेन तभी करेगी जब इसमें से गुजरेगी। जैसे आप देखिए जी, इसमें हमारे पास जो हमारे सॉकेट होती है उसमें करंट आ ही रहा होता है, अगर हम उसको लगाएंगे लोहे के साथ तो हमें करंट पड़ेगा, लेकिन अगर जो है वो शॉक लगेगा, अगर हम प्लास्टिक के साथ जैसे मर्जी करते रहे तो नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा, चेंज होगा, उसमें ईएमएफ बनेगा, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकें क्योंकि आपकी जो रॉड है वो नॉन कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजरेगा तो आपको समझ आएगी। अगर कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है, कता का मतलब होता है काटना, ये देखिए काट नहीं रहा, ठीक है, कता करना काटना। जैसे देखिए दो ऐसे पड़े हुए हैं, ये दो पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको उठा के ऐसे ऐसे करता हूँ, तो साथ में मैं क्या करता हूँ इधर लगा देता हूँ, इधर इलेक्ट्रिक वोल्ट लगा देता हूँ वोल्टेज मालूम करने के लिए। तो क्या करता हूँ मैं वोल्ट जब दोनों लगाऊंगा तो आप जब इसमें से गुजारेंगे तो आपकी वोल्ट मीटर आपके वोल्टेज शो करेगा कि इसमें करंट आ रहा है। सही है जी, बस यही है। अगर कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है तो उससे ईएमएफ पैदा होता है। बस एक इसकी दूसरी शक्ल भी है, एक तो ये है कि ये जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे ही करें, एक ये है कि आपके पास अगर एक मकनातीसी फ्लक्स को किसी सर्किट से मिलाएं, मकनातीसी फ्लक्स है, ठीक है, एक मकनातीसी फ्लक्स है ऐसे, उसको किसी सर्किट के साथ हमने मिला दिया, ठीक है, इससे फ्लक्स में तब्दीली होगी जो कि ईएमएफ पैदा करेगी। कि हम देखें फर्ज करो यहाँ पे हमने मकनातीस को फिक्स रखा था और रॉड को हम हिला रहे थे, ऐसे हिला रहे थे ना, इसमें क्या है, इसमें अब देखिए इसमें हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास मकनातीस को ला रहे हैं, दोनों में फर्क समझ लीजिए। इसमें किसको ला रहे थे, कंडक्टर को, इसमें कंडक्टर को नहीं ला रहे बल्कि मकनातीस को ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? बस ये फर्क है दोनों में। वो कहता है कि अगर आपके पास दो मकनातीस फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब है कि वो नहीं हिला रहे, और आपका कंडक्टर हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तब भी करंट पैदा होगा। और अगर आपके पास वो कंडक्टर जो है बिजली वाला तार कंडक्टर है ना, उसमें वो फिक्स है और हम उसमें से मकनातीस ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तो तब भी करंट पैदा होगा। क्लियर है जी? इसमें कोई सवाल? चलो चलो, हाँ जी अब तो समझ आई है। सचिए दो